Hi people, welcome to Adisha Institute of Civil Services. So our topic for today is mineral security partnership. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल क्रिटिकल मिनरल्स को लेके बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती रहती है। तो ये टॉपिक है भी क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड। तो इस और इंडिया इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है। तो क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स आजकल हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो क्रिटिकल मिनरल्स सेमीकंडक्टर्स ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। अब ये मिनरल्स की सिक्योरिटी के लिए एक पार्टनरशिप बनाई गई है। ये बनाई है यूएस ने। यूएस लेड ग्लोबल अलायंस किसके लिए है? सिक्योर करने के लिए सप्लाई चेन्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है। उसको सिक्योर करना है। क्यों करना है? क्योंकि वेरी मेन एंड इम्पॉर्टेंट लाइन कि चाइना पे जो है डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है। रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन चाइना। इंडिया ने ज्वाइन किया है। ठीक है। उसके अलावा 14 कंट्रीज हैं अलॉन्ग विद यूरोपियन यूनियन। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि जो भी ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप मेंबर्स इन्वेस्ट करेंगे, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू प्रोजेक्ट्स इन मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप कंट्रीज। मतलब सपोज करो अब इंडिया जो है अफ्रीका में इन्वेस्ट करना चाहता है वाया एमएसपी, तो वो अगर अफ्रीका इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट तो वो एमएसपी के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो भी एमएसपी के मेंबर कंट्रीज है सिर्फ उसी में ही उनके प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो अब ये अलायंस है क्या? दिस अलायंस वांट्स टू मेक श्योर दैट जो एसेंशियल मिनरल्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाएं, प्रोसेस किए जाएं, रिसाइकिल किए जाएं इस तरह से कि प्रमोट किया जाए नेशन की एबिलिटी को टू रियलाइज द मैक्सिमम इकोनॉमिक डेवलपमेंट एडवांटेज ऑफ देयर जियोलॉजिकल इंडोमेंट्स। जो भी एसेंशियल मिनरल्स है उनकी प्रोडक्शन होगी, प्रोसेस किया जाएगा, उनको रिसाइकिल किया जाएगा इस तरह से कि नेशन को फायदा हो इस चीज में, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फायदा किया जाए। ठीक है। तो फोकस क्या है इसका? द फोकस वुड बी ऑन द सप्लाई चेन्स ऑफ मिनरल्स। कौन से सब मिनरल्स हैं? कोबाल्ट, निकल, लिथियम एंड ऑल्सो 17 रेयर अर्थ मिनरल्स। और चाइना जो है इसमें हाईएस्ट है, उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं हाईएस्ट है इस टाइम पे। इसलिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया गया ताकि चाइना पे जो है डिपेंडेंसी कम की जाए। ठीक है। मैंने बहुत सारी आपको इंडो पैसिफिक की ऑर्गेनाइजेशंस करवाई हैं। वो सारी की सारी इसीलिए थी ताकि चाइना को काउंटर किया जाए इंडो पैसिफिक रीजन में। तो कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन भी इसी चीज़ के बारे में है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में मेंस में आपको टॉपिक आता है इसी टॉपिक से रिलेटेड कि चाइना को किस तरह से काउंटर किया जाए या बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो उसमें यहाँ पे एक ये भी ऑर्गेनाइजेशन को लिख सकते हो। तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। So that's all for today. I'll see you in the next class. Till then, study hard. Do like, share and subscribe and comment down below आप कौन कौन से टॉपिक्स पे फर्दर वीडियो चाहते हो। I'll see you in the next class. Thank you very much.